हेलो नमस्ते सासबो बेटिया के इंस्टा लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप सबके साथ श्रुति बड़जात्या एंड जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ होने वाली हैं, वो जो जीत चुकी है खतरों के खिलाड़ी सीजन 10। काफी सारे स्पेकुलेशंस चल रहे थे, कौन जीतेगा, किसे मिलेगी ट्रॉफी, क्या होगा फिनाले में, कैसा होगा फिनाले। एंड थोड़ा सा डिले हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड एंड ऑल, बट फाइनली द विनर इज हियर, करिश्मा तन्ना, जो बन चुकी है विनर बिग बॉस, सॉरी, खतरों के खिलाड़ी सीजन सीजन बताओ बताओ, कमेंट करो। अच्छा, ओके, सो आई जस्ट क्विकली कनेक्ट करिश्मा सो दैट हम उनके साथ लाइव जा सके फटाफट से और उन्हें ज्वाइन कर सके। मैं उन्हें रिक्वेस्ट भेज रही हूँ एंड शिल बी हियर इन अ मोमेंट गाइस। हाय कृतिका, यू कैन प्लीज मतलब कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस, ओके? अच्छा मिशा, वेरी गुड यार। एंड हियर इज, सो रिक्वेस्ट भेजती है उन्हें, शिल बी जॉइनिंग अस इन अ मोमेंट। Hi, Congratulations! thank you. Thank you so much. How are you? Good. How's you? I'm very, very good. See, that's my trophy. Yeah. Wow, it's so beautiful. Can you please explain your trophy exactly what it is? Because बहुत ही So अनोखी सी much. है ये। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आपकी जो ट्रॉफी है, क्या आप वो एक बार अच्छी से अपनी सारे फैंस को दिखाएंगे? बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट, देयर इज अ हैंगिंग कार्ड्स एंड ऑल। ए, आपका नेटवर्क का नहीं, माय नेटवर्क इज completely okay. Am I audible to you? Yes, yes, you are. You are. How are you? So I just want to see your trophy right now because it's very interesting. तो क्या है इसमें, क्या क्या है इसमें? ये क्रेन है बहुत बड़ा सा, और ये दो गाड़ियां हैं, और ये स्टंट था मेरा और करण का, और हमने ये स्टंट किया था और मैं ये स्टंट जीत गई थी बेसिकली। तो ये वो stunt। वाह। सो अक्सर हमने एक सिंपल सी ट्रॉफीज देखी है जो सिंगल होती है, बट दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, राइट करिश्मा? लव इट, इट्स वेरी स्पेशल। पहले तो मुझे लगा था अच्छा ये ट्रॉफी है, फिर जब पास में गई तो फिर हमको लगा कि अच्छा, ओ इट्स रिटन लाइक अ विनर ऑफ 2020 खतरों के खिलाड़ी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक ट्रॉफी। No doubt. I'm sure now you will create a new space for this trophy in your house. Yes, I do, next to my dad. Okay, so साथ ही में करिश्मा, how was the overall experience of खतरों के खिलाड़ी? Oh, it was brilliant, very very good. मैं पहले तो नहीं करना चाहती थी, and then I did it somehow, and when I did it I was like चलो भी आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा पॉजिटिव होके, थोड़ा सा काम होके, फोकस होके, let's do all the stunts, and I somehow did it, and I was very dedicated, and I think थोड़ा सा लक भी साथ देता है, हार्ड वर्क भी साथ देता है, and mom's blessing was also with me, so yeah, I managed. There were so many stunts, like animals के साथ, mammals के साथ, पानी वाला, हवा वाला, what not. So आपके लिए वो कौन सा डर था जो आपने ओवरकम किया इन खतरों के खिलाड़ी? um, मेरा एज सच कोई डर नहीं था, पर हाँ, जब क्रीपी क्रॉलीज आपके ऊपर आते हैं, वो कॉकरोचेस, 5,000 कॉकरोचेस एंड स्नेक्स एंड ऑल, तो अच्छा नहीं लगता है आपको, वो स्किन और वो बॉडी में जो फीलिंग आती है वो अच्छी नहीं आती। तो आई थिंक जब क्रीपी क्रॉलीज आते थे तब मुझे मजा नहीं आता था, तब मुझे लगता था रिएक्शन पे, बॉडी पे, काटिंग। तो सब सो या, तो सबसे टफ स्टंट कौन सा रहा करिश्मा के लिए? अरे स्टंट्स ये बहुत ही डिफिकल्ट थे, डिफिकल्ट आई थिंक जो बिल्डिंग टू बिल्डिंग मैंने और धर्मेश ने किया था, जहां हमको प्लैंक उठा उठा के जाना था, उसमें बैलेंस करना, उसमें लेग्स, क्वाड्स, थाइज, सबकी जो स्ट्रेंथ लगी है वो बहुत ही छोड़ दे, बहुत ही डिफिकल्ट वो स्टंट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी फिजिकली वो बहुत डिफिकल्ट स्टंट था।
And who was the biggest competitor for you? There were so many, and everyone was doing amazing. Everyone So obviously, good, but I think biggest competition I would say who was strong. It was Dharmesh, it was Karan. Sometimes Karan used to do very 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 good, मतलब हम सबको शॉक कर देता था वो. And Tejasvi was good, Dharmesh was good, Ada was very good when it came to all the animals. She was bang on with all the creepy crawlies. मतलब उनको सबको उठा रही थी जैसे नागिन होने का फायदा. हम लाइक फैमिली मेंबर्स है क्या तेरे वो. So साथ में जब आप स्टंट्स करते हो तो हमें ऑन स्क्रीन तो ऑब्वियसली बहुत एडिट होके नजर आता है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो बहुत बार चोट भी लगती है, बहुत बार हाथ पैर भी टूटते हैं. सो कितनी चोटें खाई हैं आपने ड्यूरिंग दिस सीजन? हर स्टंट में चोटें खाई, हर स्टंट में कुछ ना कुछ. इधर छिल जाता था, पैर पे छिल जाता था, दाग 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 है मुझे तो. पूरे लेग्स में सब जगह मुझे दाग ही दाग है. तो हर स्टंट में कुछ ना कुछ. एक स्टंट था जहाँ ट्रक के नीचे से हमको वो प्लग्स ज्वाइन करने थे. उसमें मैं इतनी लंबी हूँ कि मेरा नेक बहुत ही बुरी तरह से वो हो गया था, जैम हो गया था. तो फिर नेक का फिजियो करना पड़ा था एंड ऑल दैट. सो आई थिंक एक फिजिकल रियलिटी शो में आप जाते हो तो ये सब तो होता ही है. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रियलिटी शो. नो डाउट इन दैट. सो और इस बार हम खतरों की बात करें तो बहुत ही लंबा सीजन हो गया है, बिकॉज बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब पहले तो लॉन्च होगा, क्योंकि आप लोग शूट करके आ चुके थे एंड यू नो द प्रोसेस वाज गोइंग ऑन. उसके बाद में आपके कॉन्स्टेंटली पोस्ट नजर आ रहे थे. मतलब करिश्मा ने गोरिल्ला के साथ भी रोमांस किया है. Yeah, that was like a cute angle we had with Gorilla, क्योंकि I was finding my love in Bulgaria and I thought that this is a cute angle, तो हमने एक sweet animal के साथ angle बनाया and I think people loved that little cuteness we had together. अच्छी बात. And how was it of a number one student of Rohit Shetty? Because it was a school of Rohit Shetty और आप सब उनके students थे. बहुत मजा आया. I was very happy and privileged to be the number one student of Rohit sir, and he's always been a great support. I think he's a very good mentor. बहुत ही अच्छे mentor है, आपको support करते हैं. Off camera भी आपको बच्चा बेटा करके बात करते हैं and then बोलते हैं कि please हार मत माना और कर लेना, ये ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो. तो वो हमेशा हमको बहुत support करते थे. He was a very very good host. He is, I mean. No doubt. और जब ये जो पूरा प्रोसेस था कि कब फिनाले होने वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ कोविड थिंग्स गॉट डिले. सो कितना वो एंजाइटी थी अंदर, क्योंकि क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन. आई थिंक ये पहला रियलिटी शो था जो आई थिंक लिटरली 7-8 महीने चला, क्योंकि उसका फिनाले ही नहीं हो रहा था, उसका विनर ही अनाउंस नहीं हो रहा था, बिकॉज दिस वाज बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. ये पूरा इतना लंबा चला है कि हम सबको इतना इंतजार करना पड़ा. फिर फाइनली जब हमें पता चला कि हम लोग आज फिनाले शूट कर रहे हैं तो वापस वो सारी मेमोरीज जाग गई. वापस वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो एक्साइटमेंट, वापस से वो इमोशंस आ गए. एंड या इट वाज वेरी वेरी गुड. एंड देन फाइनली व्हेन द फिनाले टाइम पे वी ऑल रीच्ड, आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड एंड वेरी नर्वस. और मुझे लग रहा था ऑलमोस्ट लास्ट रियलिटी शो है, गॉड प्लीज मुझे जिता लो. एंड आई थिंक गॉड केप्ट द बेस्ट फॉर मी. What is the best thing of doing a reality show or a competitive show? Because इसमें एक अलग ही charm होता है and there is something from within came out, right? So what is that thing which Karishma felt? आई थिंक वो जो रश होता है ना, दैट कंपटीशन का जो, आई एम ऑलवेज हैव बीन वेरी कंपेटिटिव. मतलब ऐसा नहीं कि कंपेटिटिव यानी मैं पागल ही हो जाऊं. मुझे अच्छा लगता है जीतना, और किसको अच्छा जीतना नहीं लगता है, अच्छा लगता है. तो वो एक आप कंपटीशन में आते हो और आप वो एक रश होता है ना, एक अलग फीलिंग होती है कि बाबा आपको जीतना है. और एक रियलिटी शो, और वो भी खतरों के खिलाड़ी, जहां मतलब 100 बार सोचेंगे आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड वैसे शो में आप आ रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, इटसेल्फ इज अ बिग थिंग.
तो वो जो जुनून होता है, वो जो पैशन होता है, वो 40 दिन के लिए मुझे उसमें बहुत मजा आता है। और आप फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बनाते हैं। मैंने ये शो में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए। तो कौन है जो एकदम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड कह सकते हैं ड्यूरिंग दिस शो, जिसे आप पहले जानती तक नहीं थी एंड शो के दौरान इतनी अच्छी बॉन्ड हो गई कि नाउ लाइक अ फॉरएवर बीएफएफ टाइप्स? नहीं, फॉरएवर बीएफएफ टाइप्स तो जनरली होता है नहीं। आई मीन आई that BFF types. I just believe in people who wish the best for you because हम सारे एक्टर्स हैं एंड इस इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके वेरी वेल विशर्स नहीं होते हैं, तो वो वेल विशर्स नहीं होते। तो आई कुड फील दैट जेन्युइनली मेरे वेल विशर्स जो थे वो था धर्मेश, अमृता, शिविन, रानी भी मेरी वेल विशर थी। अमृता ऑलवेज ऑलवेज विश्ड वेल फॉर मी, सो फॉर मी अमृता कम्स फर्स्ट एंड आई न्यू एवरीबडी फ्रॉम बिफोर। ऐसा नहीं, एक्सेप्ट रानी, आई डिडंट नो तेजस्वी, आई डिडंट नो शिविन, बट सारे ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक नई केक की फैमिली बोल सकते हैं हम बन चुके हैं खतरों के खिलाड़ी की। वैसे साथ ही में करिश्मा, देयर वर फ्यू क्वेश्चंस कमिंग, लाइक आपसे एक सवाल है कि हाउ वाज योर लास्ट स्टंट व्हिच यू डिड, बिकॉज वो एक आखिरी स्टंट था। आई थिंक वो स्टंट लंबा था एक्चुअली। एक स्टंट से दूसरे स्टंट, दूसरे स्टंट से तीसरे स्टंट में हम लोग जा रहे थे। तो क्योंकि वो फिनाले स्टंट था तो थोड़ा सा टेंशन और था, स्ट्रेस बहुत था। एंड आई थिंक इट वाज अ फन स्टंट। मुझे तो बहुत मजा आया कि वो हेलीकॉप्टर गाड़ी को हवा में उड़ा रहा है, आपको बैलेंस करना है और आपको वो ज्वाइन करके फिर फेंकना है। तो आई थिंक इट वाज अ लार्जर देन लाइफ स्टंट। एंड ओवरऑल आप लोग आउट ऑफ इंडिया थे एंड बाहर जाके शूट करना, देन वहाँ का वेदर, वहाँ का फूड, सो हाउ वाज ओवरऑल अलोंग विद द ऑब्वियसली देयर वाज कंपटीशन, द स्टंट्स, बट उसके अलावा भी आप लोग घूमे हैं एंड हम लोग ने आपकी बहुत सारी फोटोज देख के मजे लिए यहाँ पे कि ओ माय गॉड यहाँ वहाँ, सो हाउ वाज ओवरऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू प्लेस? Best part is that you're traveling and you're traveling for an adventure show. तो जब भी हॉलीडे मिलता था हम सबको, तो हम लोग पागल हो जाते थे। ओ माय गॉड, लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स यू नो ग्रूम आवरसेल्व्स, लेट्स गो टू द सैलून, लेट्स गो ईट समथिंग। तो वो बहुत मजा आता था सारे फ्रेंड्स के साथ करने में। मैं बोल रही हूँ ना, वो एक्सपीरियंस ही कुछ और है। और मैं सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फेलो कलीग्स है मेरे, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये शो करो, इट्स एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। बहुत मजा आया। There is Pearl continuously लिख रही congratulations to you, Pearl is also here. और पर्ल यार, मेरे को ना एक्चुअली कोई नीचे दिख नहीं रहा है। आई थिंक आप फिर पॉज हो गए। कैन यू सी मी? यू कैन सी मी राइट? Now I बट आई can. कांट सी एवरी। मे बी बिकॉज इट। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, पर्ल ने आपको कंग्रेट किया है 2-3 बार। ओ ही डिड, सॉरी पर्ल, मुझे दिखा नहीं बिकॉज मेरे में नहीं दिख रहा है। अरे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे यहाँ पे और भी काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, जैसे आपके लास्ट स्टंट के बारे में पूछा, साथ ही में व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग करिश्मा, थ्रू आउट वेरी अमेजिंग कॉस्ट्यूम्स, वेरी गुड लुक्स यू कैरिड every look. So what do you want to say on your designing and your styling? I would only give the credit to me, myself, because I was the one who decided all the clothes. Of course, मेरी जो stylist थी साची, उसने मुझे full support किया. She understood what exactly I wanted. She understood that करिश्मा कुछ ज्यादा ही choose है and कुछ ज्यादा ही उसको परफेक्शन चाहिए रहता है when it comes to makeup, hair and costumes. क्योंकि if I am coming on TV, I have to look the best. That's my attitude. And she understood that and she gave me exactly what I wanted. And hair makeup तो मैंने decide किया था कि मुझे कौन से कॉस्ट्यूम के साथ कौन सा हेयर चाहिए, क्योंकि पूरी टीम वहाँ की बल्गेरिया की थी. So they understood that what exactly. And I think it paid really well. Everybody did say that hair, makeup and costume was looking good. So thank you to my entire team. मेरा फ्रेम्स No doubt in that. है बिकॉज मैं अभी अभी घर में लॉकडाउन की पहले ही शिफ्ट हुई है घर में, और शिफ्ट हुई और लॉकडाउन हो गया तो मुझे पिक्चर्स एक्चुअली बनाने का टाइम नहीं मिला है. बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि खाली फ्रेम्स क्यों है. बेसिकली आई एम जस्ट
fill my all up with all my pictures. But वाओ, वो बन- तो ये जो फ्रेम्स भर जाएगी तो और भी खूबसूरत नजर आने वाली है ये वॉल। अभी बस आई थिंक 5 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। ग्रेट। तो साथ ही में व्हाट आर द प्लान्स नाउ, बिकॉज इतने दिनों से खतरों 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 कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन, सो अब क्या प्लान्स है करिश्मा के, कहाँ देखने वाले हैं हमने नेक्स्ट? बहुत खाऊंगी, वर्कआउट करूंगी एंड या आई जस्ट वेट बिकॉज एवरीथिंग आई थिंक मेरा जितना भी काम है वो सब सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले तो कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है। तब तक हम जस्ट गोना चिल, यू नो। ये एक ऐसा हॉलिडे है जहाँ गिल्ट फ्री आपको लगता है, यू नो, इट्स अ गिल्ट फ्री हॉलिडे। लाइक आप जब घर पे बैठते हो, लॉकडाउन नहीं होता, तो आपको लगता है अरे यार अब क्या, कितने वेले हो कि आप घर पे बैठे हो, कुछ काम नहीं है। पर अब ये यूनानिमस यूनिवर्सल लॉकडाउन है, तो आपको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, गिल्ट नहीं है आपको घर पे बैठ के। तो मैं एंजॉय सभी घर पर है। चिल कर रही हूँ, कभी कभी टीवी देख लेती हूँ, कभी नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, कभी खाना बना लेती हूँ, कभी बेक कर लेती हूँ, तो बहुत कुछ चीजें कर लेती हूँ। करेक्ट। एंड करिश्मा आपकी बात करें तो यूर इन इंडस्ट्री सिंस वेरी लॉन्ग, लाइक 2001 में हमने आपको क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देखा था, when it was a start of a daily soap, like a new era of a daily soap we can say, तब से लेकर अब तक, so how you see this transformation of a whole industry, पहले और अब में कितना चेंजेस और क्या क्या आ गया, like almost 20 years, Yeah. oh my god, 2001 to 2020, 19 years। Yes, 2001 नहीं, 2002 में आई थिंक मैं आई थी, क्योंकि स्टार्टेड इन 2001 एंड लीप के बाद में आई थी, तो आई थिंक 2002 आई हैड कम। या still 18 years। yeah, and I think my passion has not changed, my love for this industry has not changed। मुझे और ग्रीड है कि मैं और काम करूं, मैं इतने सालों के बाद भी बोर नहीं हुई हूँ इस इंडस्ट्री से। मुझे और काम करना है, मुझे और सीखना है, मुझे रोज सीखना है कुछ ना कुछ। मैं अभी भी एक्टिंग सीख रही हूँ, मैं अभी भी हिंदी बोलना सीखती हूँ। इनफैक्ट पर्ल जो देख रहा है मुझे, उससे ही मैं हिंदी सीखती हूँ, वो इतना अच्छा हिंदी बोलता है, ओ माय गॉड। तो मैं उस और मुझे करेक्ट भी करता रहता है, इसको करती बोलते हैं, इसको करता बोलते हैं, बिकॉज हमारा जो होता है वो आगरा का है, तो वो उसको परफेक्ट गुजराती आती, हिंदी आती है। सो या एंड what has changed you asked, actually nothing has changed, but वो जो पहले सारे आर्टिस्ट एक साथ रूम में बैठ के खाना खाते थे, यू नो दैट मोमेंट्स क्रिएट करते थे, वो अब नहीं रहा है। अब सबके अलग अलग वैन्स है। उस वक्त भी था, पर उस वक्त लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी माई फर्स्ट एवर शो, स्मृति ईरानी बीइंग तुलसी द बिगेस्ट you know actress of television industry, she also used to sit with us and she used to share my dabba and I used to share her dabba। तो वो उस वक्त था जो इस वक्त नहीं है। इस वक्त सब अपने अपने वैन्स में होते हैं और हेलो और हाय और होता है। उस वक्त जो था वो रियल फ्रेंडशिप थी। काफी फॉर्मल हो गया है अब चीजें, कह सकते हैं। बट ओवरऑल सब सेम ही है। इनफैक्ट अब ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं सब लोग। इनफैक्ट स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग हैव बिकम मच बेटर नाउ एंड टीवी हैज इम्प्रूव्ड। सो या राइट नाउ इट्स नाइस। साथ ही में इतनी सालों के बाद, मतलब आपको अगर हम देखें करिश्मा, तो यू आर ग्लोइंग डे बाय डे, लाइक you are just a glamour, you're just amazing, no doubt. The way you maintain yourself, the way you carry yourself, the way you keep yourself is like a motivation for all the females to be like that. And how you do that, to be always glowing and happy and young, beautiful lady। I really work hard on my looks, I really work hard on my body and myself। मुझे पता है अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लूंगी दैट तो मुझे मेरे फेस पे दिखेगा। मुझे पता है हाउ टू बी पॉजिटिव। आई नो इन दिस इंडस्ट्री वी टेंड टू बी वेरी इनसिक्योर, वी टेंड टू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस विच इज वेरी नेचुरल, क्योंकि अब काम है कभी काम नहीं है, यू नो बहुत ही अनसर्टन है हमारी इंडस्ट्री। बट हम भी डिप्रेशन में जाते हैं, हम भी वो suck in हो जाते हैं नेगेटिविटी में, but we have to, we try, at least I try to put my, keep myself alive। I try to remove myself from that negativity। I have a beautiful pet at home, I have a beautiful mother who keeps supporting me all the time। So yeah, as in to whoever wants to become an actor
और जो भी मेरे फेलो कलीग्स हैं, सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारी लाइफ और हमारा जो करियर है वो बहुत ही अनसर्टन है, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू कीप स्माइलिंग. I think I've worked on that, and because I'm happy and because I'm positive, I look like this. And I, of course, No doubt in that. and all that. Yeah, we saw all your yoga posts and all your photographs and all your look. It's just tremendous and motivates everybody, no doubt in that. वैसे साथ ही में हम इंडस्ट्री की बात ही करें तो obviously 17 to 18 years you are here. So क्या कभी आपके साथ हुआ, because nowadays it's very vocal that everyone is talking about outsider, insider, nepotism and the favoritism. So क्या करिश्मा ने ये सारी चीज फेस की कभी, या you just ignore that things? What is your take? See, nepotism अगर है भी है, डेफिनेटली है, पर अगर मैं एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हूँ, सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस की ओनर हूँ, और अगर मेरी 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 रियल बहन का बेटा एक्टर बनना चाहता है तो मैं उसको क्यों नहीं लूंगी? मैं डेफिनेटली उसे लूंगी. आप नहीं लोगे क्या? You know, if I feel that he can do a good job and he can prove himself, so I will definitely give that first preference to him. That doesn't mean that I'll only work with in my family. I will of course give work to outsiders also, but nobody can hold that against me कि मैंने अपनी बहन के बच्चे को काम दिया है. Of course मैंने मेहनत की है to become a big producer, you know, to open a big production house. मैंने भी तो मेहनत की है. तो आई थिंक नेपोटिज्म इज देयर, बट आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि अगर वो लोग ने अपना इतना मार्केट में अपनी जगह बनाई है, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, तो वो क्यों हेल्प नहीं करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स को? सो मुझे वो कभी खटका नहीं है. अगर मैं यशराज में ऑडिशन देने गई भी हूँ और मुझे नहीं भी मिला है तो मैंने कभी बुरा नहीं माना है. मुझे लगता है कि अगर मेरे वो नसीब में है वो मुझे डेफिनेटली मिलेगा. अगर आई हैव द टैलेंट, अगर आई डू फिट द रोल, then I will definitely get it. Nobody is trying to say, oh, Karishma Tanna is TV artist. पहले वो definitely outlook था towards TV. पर अब धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आया है कि टीवी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं. हमको स्क्रिप्ट अभी की अभी मिलती है और 5 मिनट में हमको पूरा पूरा मोनोलॉग बोलना पड़ता है. I know, लंबे लंबे dialogues. Who can do that, you know? So we TV actors are very, very, very talented, and we are very confident, and we know exactly how to deliver the lines and how to act. तो अब वो जमाना गया जहाँ टीवी एक्टर्स वो लुक डाउन अपॉन. इनफैक्ट वेब सीरीज में कितने सारे टीवी एक्टर्स ही है जो रूल कर रहे हैं, you know. So also from TV, you know. So there are a lot of actors who have given work, and फेवरेटिज्म तो यार स्टूडेंट्स में भी होता है और कॉलेज में. टीचर्स के भी तो फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं. अब हम पकड़ पकड़ के चलेंगे हर छोटी छोटी चीज में तो ये फाइट्स तो होने ही वाली है. तो आई तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, टू बी वेरी फ्रैंक. यू विल नॉट सी मी गिविंग कोट्स ऑन ऑल ऑफ दिस बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ऑल नेगेटिविटी, एंड आई स्टे अवे फ्रॉम इट. सो आई एम हैप्पी कि मैं इतने सालों के बाद भी अभी तक काम कर रही हूँ, अभी भी लोगों के दिल में बसी हूँ. अभी अभी मैंने ट्रॉफी जीती है. अगर नेपोटिज्म होता तो ये जो जीत भी नहीं सकती थी मैं. तो आई थिंक हैप्पी. Great, no doubt. So, like, lastly, what do you want to say to all your viewers? Because there's so many congratulations and well wishes coming to you from all your fans. Nancy, I'm so sorry to all my fans. जो भी मेरे लिए लिख रहा है, मुझे मेरा एक टॉपिक पे स्टक हो गया है. मेरा वो जो है, मैं किसी कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ किसी के भी. So I'm so sorry, and if you guys are congratulating me, thank you so much. It's all because of you all. I have won your blessings. I won the show. So thank you so much to all my fans. And thank you so much, Karishma, for connecting and talking to us. I hope you to enjoy this conversation. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. So guys, it was Karishma Tanna, जो कि है winner यस खतरों के खिलाड़ी की, एंड उनसे हमने की ढेर सारी बातें, और आप लोग ने जो कांग्रेचुलेट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम हर आल्सो. एंड हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद जो इस वक्त हमें देख रहे हैं. प्लीज फॉलो अस राइट अवे ऑन सासबोर बेटिया इंस्टा, एंड यू कैन वॉच आउट ऑल द वीडियोस, ऑल द अपडेट्स ऑन सासबोर बेटिया यूट्यूब एंड फेसबुक एज वेल. अब मैं आपसे लेती हूँ विदा. बाय बाय, टाटा, टेक केयर. मी श्रुति पड़ जाते हैं. साइन ऑफ. सी यू ऑल.